बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में हमारे पास जो है ये सेकेंड टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ओके, सो ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि हमारे पास जो है, ठीक है, होमोस्टासिस ऑफ साल्ट एंड वाटर। ओके, हमारे पास मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के जरिए इंटरनल बॉडी में होता है। और ऑस्मो रेगुलेशन जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, होमोस्टासिस ऑफ साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। प्लांट्स की तरफ आते हैं, प्लांट्स किस तरह एडजस्टमेंट करते हैं ऑन द अवेलेबिलिटी, ठीक है, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉल्ट प्लांट्स आर डिवाइडेड आर बेसिकली इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, हमारे पास मेसोफाइट्स भी है 4। ओके, वो इस तरह कंडीशन में रहते हैं जो हमारे पास जो है, क्यों हमारे पास बेसिकली जो हमारा ये वाला कंडीशन है, ठीक है, मिडल में जो रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे हैं सबसे पहले किसकी तरफ, हाइड्रोपाइट्स नाम से पता चलता है। हाइड्रो मीन वाटर एंड पाइट्स निकला है पाइटॉन से, हाइड्रो मीन वाटर, पाइट्स जो है पाइटॉन से निकला है। पाइटॉन का मतलब क्या है, प्लांट्स। हाइड्रोपाइट्स हमारे पास वह पौधे होते हैं, ठीक है, जो कंप्लीटली पानी में रहते हैं या पार्शियली, ठीक है, या पानी के नजदीक रहते हैं, ठीक है। हमारे पास द टाइप्स ऑफ प्लांट्स व्हिच लिव कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोपाइट्स। जो हमारे पास फ्रेश वाटर किधर होते हैं, जो चीनी वगैरह जो हमारे पास चश्मे हैं, ठीक है, हमारे पास जो रिवर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, ताज़ा पानी। ओके, इसके अलावा जो भी पानी है वो हमारे पास क्या है, मेरीन वाटर। सो हाइड्रोपाइट्स हमारे पास वो पौधे जो सबमर्ज होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पाए जाते हैं किधर, पानी में, पानी के अंदर या पानी के अंदर मुकम्मल होते हैं, या हमारे पास क्या होते हैं, कुछ आर्गन जो है उसके बाहर निकल के और हमारे पास पानी में होते हैं, ठीक है। सो दे हैव नो, ये हमारे पास जो है वाटर के जो शॉर्टेज है वो फेस नहीं करते, ठीक है, दे डू नॉट फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब हमारे पास जो मैकेनिज्म है, किस तरह ये हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, या एडाप्टेशन किस तरह करेगा, ठीक है। हर पौधा जो है वो तो पानी में नहीं रह सकता, ठीक है, अगर हमारे पास ज़ीरोफाइट्स है, अगर उसको हम पानी में रख देंगे तो उसमें तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आते हैं हम एडाप्टेशन की तरफ या मैकेनिज्म की तरफ। आपको पता है कि हमारे पास जो पौधे पानी में रहते हैं, ठीक है, दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। इसके लिए मुकम्मल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास किस तरह हैव ब्रॉड लीव्स, इसकी जो हमारे पास जो लीफ सरफेस होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। इट्स मीन दैट दे हैव कंटेन मेनी स्टोमेटा, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, ब्रॉड लीव्स। ओके, हमारे पास लीफ जो है वो बड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है, इन लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, ओके, ऑन देयर अपर सरफेस, अपर सरफेस पर हमारे पास स्टोमेटा क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अगर अपर सरफेस पर हमारे पास स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो इट्स मीन दैट कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किस चीज में, ट्रांसपायरेशन में, पानी को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रॉड लीव्स एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। दो कैरेक्टर, ब्रॉड लीव्स, 2 नंबर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। ओके, हमारे पास इधर अगर हम लिखेंगे, ठीक है, तो इधर आपको दिखाई देंगे ब्रॉड लीव्स एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। ओके, ये दोनों कैरेक्टर जो है हमारे पास, ठीक है, ये दो कैरेक्टर ब्रॉड लीव्स एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो लीव्स के अपर सरफेस क्या होता है, अगर हम लीव ले रहे तो अपर सरफेस पे स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर बहुत ज्यादा होते हैं सो दी हमारे पास दिस कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, ब्रॉड लीव एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोमेटा हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, मतलब ये है अगर ये पानी में रहते हैं पार्शियली या कंप्लीटली तो इसमें ये कैरेक्टर जरूर होगा उस पौधों में जिसका लीव ब्रॉड होगा, बड़ा होगा, इसमें ज्यादा स्टोमेटा होंगे। अगर कम स्टोमेटा होंगे तो वो पौधे पानी में नहीं रह सकते, क्योंकि जो वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए उसमें मैकेनिज्म नहीं है, एडाप्टेशन नहीं है, ठीक है, वो एडाप्टेशन मौजूद नहीं है कि उसमें ब्रॉड लीफ है, अगर ब्रॉड लीफ है, ठीक है, और स्टोमेटा ज्यादा है तो ये पानी में रह सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर एग्जांपल वाटर लिली, अबिनर्गस एंड डकवेट, ये हमारे पास और पौधे भी है लेकिन ये आसान एग्जांपल आपकी बुक में दिया, वाटर लिली, अबिनर्गस एंड डकवेट, ये 2 एग्जांपल है आपकी बुक। अब हम आते हैं हमारे पास जो दूसरा प्लांट है, ठीक है, इसमें ज़ीरोफाइट्स। ओके, दूसरा कौन सा है, ज़ीरोफाइट्स। इट इज आल्सो कॉल्ड
desert plants. Okay, why? Because you know that in these area the acute shortage of water, ये acute shortage of water. Okay, हमारे पास बहुत ज़्यादा acute shortage होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो पौधे रह सकते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ये जो खसूसियात हम पढ़ते हैं एडाप्टेशन या मैकेनिज्म जो पढ़ते हैं, अगर उस पौधों में वो मौजूद है, सो दे आर इजी लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट और डेजर्ट एनवायरनमेंट। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स व्हिच लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट और डेजर्ट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। इसको डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं, सहराई पौधे भी इसको कहते हैं। अब हमारे पास हम आते हैं एडाप्टेशन की तरफ। इसमें कौन कौन से एडाप्टेशंस होंगे जो हमारे पास ज़ीरोफाइट होंगे, कौन से मैकेनिज्म होंगे। सबसे पहले हमारे पास हम आते हैं क्यूटिकल की तरफ। इसका जो लीफ होता है आप लोगों को पता है, वो दे आर कंप्लीटली चेंज इनटू स्पाइन्स, ठीक है, मुकम्मल स्पाइन को चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है सहरा में ऑलरेडी पानी की कमी है। अगर सहरा में पानी की कमी है तो इट्स मीन दैट कि इसमें लीफ आर कंप्लीटली या पार्शियली, ठीक है, लीफ हमारे पास कंप्लीटली या पार्शियली हमारे पास चेंज हो जाता है स्पाइन्स में, ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाए। उधर पानी की क्या है, शदीद किल्लत है, ठीक है। सो क्यूटिकल किसी कहते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे पास एक क्यूटिन लेयर होते हैं जो फैट से बनते हैं। ये वैक्सी लेयर होता है थिक, ओके। दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल। किसकी तरफ इशारा है? डेजर्ट प्लांट्स की तरफ, जो सहराई पौधे हैं, ठीक है, जो सहराई पौधे हैं, ठीक है। पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मस। अब हमारे पास जो एपिडर्मल सेल होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो है इसमें लीफ जो होते हैं, ठीक है, और स्पाइन को चेंज हो जाते हैं। दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मस। एपिडर्मस में क्या होता है? थिक क्यूटिकल वैक्सी लेयर होता है, ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बिल्कुल थिक होता है। फॉरवर्ड पर्पस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज, कि हमारे पास उसकी कोशिश ये होती है कि हमारे पास, मैंने पहले कहा था कि रिड्यूस, उसका काम क्या है? रिडक्शन, रिड्यूस करना है, कम करना है, कि हमारे पास ट्रांसपायरेशन ज्यादा ना हो जाए। ट्रांसपायरेशन क्या? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वैसे भी सहरा में पानी की शदीद किल्लत होती है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो ऑलरेडी हमें पता है कि लीफ ज्यादातर चेंज इन स्पाइन्स, तो लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा? हमारे पास बहुत कम होगा। तीसरा हम आते हैं इसके जो एडाप्टेशंस करते हैं, ठीक है, ज़ीरोफाइट्स प्लांट या, ठीक है, मैकेनिज्म मौजूद होते हैं उसमें डीप रूट्स। इसके जो हमारे पास जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें, वो बिल्कुल ज़मीन में बिल्कुल नीचे जाते हैं, ये पानी को ढूंढते हैं। किधर से पानी ये क्या करे? ले ले। Such plants have deep roots to absorb maximum water from soil. इसकी कोशिश होती है ये डीप रूट्स इसलिए है, हमारे पास जो जड़ें होते हैं, ठीक है, ये नीचे चले जाते हैं साइल में, बहुत ज्यादा नीचे, ठीक है, डीप रूट्स बहुत ज्यादा गहरे जाते हैं, ताकि वो क्या करें? दे आर फाइंड वाटर, ओके। सो फाइंड वाटर फॉर व्हाट पर्पस? टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द साइल। सकुलेंट स्टेम्स, सकुलेंट स्टेम हमारे पास उस स्टेम्स को कहते हैं, इसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है ना स्टेम के जरिए होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पेरेन्काइमा सेल। अब हमारे पास ये मैकेनिकल टिश्यूज है या मैकेनिकल सेल्स है, पेरेन्काइमा टिश्यूज है, पेरेन्काइमा सेल है, ठीक है, कोलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, इसमें स्पेशल टाइप पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं स्टेम में या रूट्स में, इन व्हिच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। उस स्टेम को अगर आप लोग थोड़ा सा अगर ये नाखून से टच करें तो उनसे पानी निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है? लार्ज अमाउंट जो है या लार्ज क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर इसमें स्टोरेज होते हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ओके। जिस तरह हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा डेजर्ट में ज्यादा जो कैमल होते हैं, ठीक है, ऊंट, तो ऊंट के क्या होता है? र्यूमन ऑफ द स्टमक, उसमें पानी जमा करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है बेसिकली लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, ठीक है, हमारे पास स्टोर करते हैं उस स्टीम में। तो उस स्टीम को क्या बनाते हैं? या रूट्स को जूसी बनाते हैं। तो उस जूसी या हमारे पास उस जूसी स्टीम को क्या कहते हैं? सकुलेंट स्टीम कहते हैं, ठीक है, सकुलेंट स्टीम, क्योंकि वो हमारे पास हर चीज़ को स्टोर करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। अगर आप ज़ीरोफाइट्स को देख ले, घर में भी होते हैं, किक्टाई है, सिंगुलर कैक्टस है, एग्जांपल किक्टाई कैक्टस, एलोवेरा है, अगर आप इसको टच करेंगे तो इनसे पानी निकलेगा, तो इसको क्या कहते हैं? सकुलेंट स्टेम्स कहते हैं, ठीक है। तीसरी की तरफ आते हैं हेलोफाइट्स। अब हम आते हैं, ठीक है, लास्ट वन टॉपिक की तरफ। हमारे पास है हेलोफाइट्स। हेलो मीन्स सेलाइन, फाइटॉन मीन प्लांट्स। हेलोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं, टाइप ऑफ प्लांट्स व्हिच लिव इन सी वाटर, जो किधर पाए जाते हैं? हमारे पास सी वाटर में, ओके, समंदर में, ठीक है, फ्रेश वाटर में नहीं रहता, ठीक है, एंड आर एडाप्टेड टू साल्टी एनवायरनमेंट, जिधर हमारे पास सेलाइन साइल हो, ठीक है, जिधर हमारे पास साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो,
उसमें जो पौधे जो है वो रहते हैं उसको हेलोपाइट्स कहते हैं। इसका एंट्री ऑफ सॉल्ट्स किस तरह होते हैं? सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हाई कंसंट्रेशन इन सी वाटर। ठीक है, उसमें हमारे पास एडाप्टेशन क्या होता है, सी वाटर बॉडी में अंदर जाते हैं। ठीक है, और उसमें रिमूवल ऑफ वाटर किस तरह होता है? वाटर टेंड्स टू मूव आउट देयर सेल्स इनटू द हाइपोटोनिक, हमारे पास जो है हाइपोटोनिक सी वाटर। एक हमारे पास हाइपोटोनिक होते हैं, एक हाइपोटोनिक होते हैं। जिसमें हमारे पास जो है लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है उसको हाइपोटोनिक कहते हैं, जो हाइपोटोनिक होता है इसमें हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो उसके जरिए वो निकलता है। मैकेनिज्म किस तरह है हमारे पास? व्हेन साल्ट एंटर इनटू द सेल, जब हमारे पास जो है सेल में साल्ट्स एंटर हो जाते हैं, प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक जाते हैं टू मूव एंड होल्ड लार्ज नंबर ऑफ साल्ट इन वैक्यूल। और उसके जो वैक्यूल है स्टोरेज जो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में सिंगल वैक्यूल होते हैं। ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं? उसके मेम्ब्रेन भी होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास स्टोरेज अब क्या होता है? कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव इन लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन वैक्यूल्स। साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। हमारे पास साल्ट आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, सो द शेप ऑफ वैक्यूल रिमेन्स इवन मोर हाइपोटोनिक देन सी डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल। ओके, हमारे पास सेल से निकल नहीं करता क्योंकि हमारे पास ये कौन से प्लांट्स हैं? हेलोपाइट है, जो सेलाइन साइल में रहते हैं। ठीक है, उसको साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। अगर कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा है, ठीक है, उधर से उस पानी से, लेकिन फिर भी अपना जो है वो क्या करते हैं? वो अपना एडाप्टेशन, ग्रोथ, ये सारी चीजें करते हैं। फॉर एग्जांपल मेनी सी ग्रोथ।